टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। आखिरकार ये अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है? द ऑफिशियल गाइड टू अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर जर्नल एंट्री आती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती है, फिर बैलेंस शीट होती है और फिर से ट्रांजैक्शन होता है। सेम जल चक्र की तरह ही है। ऊपर से नीचे आती ठंडी हवा और नीचे से ऊपर जाती गर्म हवा, उसी भाप से बादल का निर्माण होता है। अकाउंटिंग साइकिल में आने वाले उन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन। हम उसको एक एक करके समझ रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं। परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे वस्तु को खरीदना और उसे बेचना, और सर्विसेज यानी सेवा देना, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि सर्विसेज क्या होता है, गुड्स क्या होता है। और आगे बढ़ते अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा टर्म जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है? द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज डेट रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। अभी जो हमने वाउचर एंट्री सीखी है वो सारी जर्नल एंट्रीज है। कॉन्ट्रा, पेमेंट, परचेज, सेल, जर्नल वाउचर, उन सभी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जर्नल वाउचर और जर्नल एंट्री दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, आपका अभी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। उसको देखने से पहले हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी। टैली के अंदर जर्नल वाउचर एक अलग सा वाउचर है जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, और जर्नल एंट्री ये अकाउंट का टर्म है। इन दोनों को आप कंफ्यूजन में मत डालना कि जर्नल एंट्री ही जर्नल वाउचर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जर्नल वाउचर सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए है और जर्नल एंट्री वो है जिसमें सारी वाउचर की एंट्री आती है। जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसे हम क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज डेट जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग साइकिल में लेजर। जर्नल में जो जो टर्म आ रहे हैं उनमें हम लेजर निकालेंगे, उसका हम यहाँ पर लेजर पास करेंगे मेंशन करने के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैन्युअल अकाउंटिंग में होता है, राइटिंग हाथों से लिखा हुआ उसमें होता है। मतलब जब जर्नल एंट्रीज होती हैं तब उसके बाद लेजर वहाँ पर लिए जाते हैं। ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर। जितने भी जर्नल्स है उसे लेजर में पोस्टेड किए जाते हैं और क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज डेट पोस्टेड किए जाएंगे। इन क्लासिफाइड मैनर, क्लासिफाइड मैनर का मतलब होता है कि कैश अकाउंट की जितनी भी एंट्री है वो कैश के अंडर आएगी और सेल्स की एंट्री सेल्स के अंडर आएगी। ये प्रॉपर क्लासिफाइड करेगी कि ये एंट्री उस लेजर के अंडर आएगी और ये एंट्री उस लेजर के अंडर आएगी। और हम प्रैक्टिकल अकाउंट में क्या करेंगे? प्रैक्टिकल अकाउंट में हम वाउचर एंट्री के टाइम पर ही लेजर तैयार करेंगे, तो उसमें हम लेजर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में क्या अंतर है? प्रैक्टिकल में लेजर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि टैली ऑटोमेटिक कर रहा है। टैली उसे ऑटोमेटिक पोस्टिंग कर रहा है। आप जो लेजर अकाउंट सेलेक्ट करते हो उसके अंडर जो भी अमाउंट डालते हो या जो भी एंट्री कर रहे हो उसकी पोस्टिंग सारी जगह ऑटोमेटिक होती जाती है। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब जगह पोस्टिंग होती है। जैसे कि आप कोई भी वाउचर एंट्री करते हो और वो एंट्री टैली ऑटोमेटिक पोस्टिंग करते जाता है, वो एंट्री ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाती है। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल का टर्म है कि मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर को पोस्टेड करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे बन रहा है। और उसके बाद आता है अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। याद रखिए कि सभी लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, उनका अकाउंट मेंटेन रखना यानी रिकॉर्ड रखना। राइटिंग में तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन टैली आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम आपको टैली में ट्रायल बैलेंस का अलग से पार्ट लेकर आएंगे, तभी आपको समझाएंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड रहता है। अभी हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी ये महीना एंड हो गया, उस महीने के एंडिंग में ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करूँगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंसेस का एक रूल होता है,
वो रूल ये है, एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। उसका मतलब ये हुआ कि हर एक डेबिट को क्रेडिट होता है और उसका ही विपरीत हर एक क्रेडिट को डेबिट होता है। ट्रायल बैलेंस का भी हम अलग से पार्ट लेकर आएंगे। हर एक को ट्रायल बैलेंस चेक करना आना ज़रूरी है, तभी आप अकाउंटेंट कहलाओगे। और उसके बाद आगे टर्म है अकाउंटिंग साइकिल का एडजस्टमेंट एंट्री, यानी उसमें सारी हमारी क्लोजिंग एंट्री आ जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री में जर्नल एडजस्टमेंट होते हैं, पेमेंट बैलेंसेस होते हैं, उन सभी को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ही हम अपना फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सारी चीज़ें होती हैं। और आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसका हम अलग सा पार्ट लेकर आएंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट बैलेंस शीट ही रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है, अगर समझ में नहीं आई है तो ज़रूर आ जाएगी। उसके लिए आपको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैलेंस शीट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।